कि मेरी तबीयत कैसी है और सब कुछ कैसा चल रहा है। जानना चाहते हैं कि मुझे क्या बीमारी हुई, क्या हुआ? तो मुझे एकदम से अटैक पड़ा। पहली बार 10 साल बाद मैं अपनी लाइफ में खुश हुआ था और मेरे पापा ने पूरी ज़िंदगी भर हर किसी के लिए मदद, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये मेरे को नीचे लेके जाएँगे गाड़ी में, मुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं बच पाऊँगा। इतने गँवार लोग भी हैं, जिन पे बिल्कुल भी अकल नहीं है, जिन पे सबसे बड़ा डर मुझे लग रहा है कि फिर भी इतनी परेशानी है तो हमेशा मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, कोई समझ में नहीं आता है। मैं ना कंट्रोल करना चाहिए, अपने को हैंडल करना चाहिए। अब मैं जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ऑनेस्टली बताऊँ, मेरी तबीयत के आप लोग यहाँ पे इसलिए आए कि अपडेट लेने के लिए कि मेरी तबीयत कैसी है और सब कुछ कैसा चल रहा है। तो पिछले कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी बहुत ज़्यादा लो है। मतलब अगर मैं उठ रहा हूँ, खड़ा हो रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा। और कुछ मतलब आप लोगों ने कहा कि फ्रूट्स खाओ, इलेक्ट्रॉल, ओआरएस, जूस, ये सब खाते रहो। डॉक्टर से पूछा कि मैं अभी क्या खा सकता हूँ क्या नहीं, तो फ़िलहाल तो मैं सब कुछ खा सकता हूँ। एनर्जी वाली चीज़ें खा रहा हूँ, हर चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। बंटी ले करके आ रहा है मेरे लिए, काट काट के ला रहा है फ्रूट्स वगैरह। कभी कुछ मम्मी लाते हैं, मम्मी ले करके आ रही है चीज़ें। खाने मतलब कभी कुछ केयर तो मैं अपनी अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन वही है कि थोड़ा अब जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती कि एग्जैक्टली क्या हुआ है क्या नहीं है, तब तक मैं आप लोगों को कुछ भी झूठी चीज़ नहीं बता सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकता। और झूठ ना ही बोलूँगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि सब चीज़ सच रहनी चाहिए। और रही बात रिपोर्ट्स की या बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैं शेयर करूँगा। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये ड्रामा कर रहा है या झूठ बोल रहा है, तो अब क्या ही कर सकता हूँ उसके लिए। तो मैं कितना ही प्रूफ़ दे सकता हूँ। बाकी काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि मुझे क्या बीमारी हुई, क्या हुआ, क्या नहीं, अचानक से क्या हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मेरी लाइफ़ इतनी अच्छी चल रही, मतलब अपनी लाइफ़ के इतने अच्छे पॉइंट पे था मैं। मैंने इंग्लिश कोर्स स्टार्ट कर दिया था। उधर बहुत सारे बच्चे आ रहे थे और उधर से मतलब अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। अब मुझे बीच में वो छोड़ना पड़ गया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। मैं अनुज के यहाँ पे होम स्टे में हेल्प करा रहा था। वहाँ जितने भी यात्री थे सबसे बातचीत कर रहा था। मतलब एक मैनेजमेंट का मेरे को दे रखा था, सब कुछ मैं कर रहा था वहाँ। साथ साथ ब्लॉगिंग कर रहा था। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब बहुत परफेक्ट चल रहा था। मतलब अपनी लाइफ के 10 साल बाद मैं पहली बार खुश हुआ था अपनी लाइफ में। पहली बार 10 साल बाद मैं अपनी लाइफ में खुश हुआ था और एक अच्छे पॉइंट में आया था, जहाँ मैंने सोचा कि वाह यार, अब तो मेरी लाइफ सेट हो रही है धीरे धीरे और अब आगे हो जाएगा सब कुछ बढ़िया। लेकिन पता नहीं क्या है, जब जब मेरी लाइफ पे कुछ अच्छा आता है या मैं खुश होता हूँ, अब आप बोलेंगे तो रोने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बनो, ये सब हो। आप खुद सोचो, जो इंसान एक छोटी सी एज से पिछले 10 साल से परेशान है, बहुत सारी चीज़ें झेल रहा है। फिज़िकली मैं इतना परेशान था, कभी कुछ बीमारी पीछे ही नहीं छोड़ रही थी। फाइनली उस चीज़ से बाहर आया। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँगा कि फाइनली मेरी दवाई ख़त्म हो गई है और जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था 2024 में, 2017, 18, 16 से जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो फाइनली ठीक हो गई थी। मैं अब बंटी एक चीज़ बोलता है मस्ती में कि एम्स तो शिवम का दूसरा घर है, जब देखो हर तीसरे महीने बाद चले जाता है। लेकिन इसलिए क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए, दवाइयों के लिए। और मैं इतना खुश था कि देखो, सबसे अच्छा पॉइंट आया था मेरी लाइफ में, दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी मेरी, बस लास्ट की दवाई बची थी। और मैं चाहता था कि मैं एक बहुत ग्रैंड वीडियो बनाऊँ कि दोस्तों फाइनली मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है, दूसरा इंग्लिश वाला, कि इंग्लिश का तो मैंने बताया था कि खैर मेरी जॉब लग गई है ना। उसके बाद यूट्यूब का तो मैं कर ही रहा था। फिर इंस्टाग्राम का जो मेरा इंग्लिश का पेज था, उससे मेरे 5000 फॉलोवर हो गए। मतलब और इतनी खुशी आ गई मेरी लाइफ में। मैं रांसी गांव में था, वहाँ पे मैनेजमेंट का काम कर रहा था और सब कुछ बहुत चल, मतलब मैं इतना अच्छा खुश था पहली बार। मतलब 10 साल में पहली बार इतना खुश हुआ था। आज तक कभी इतना खुश नहीं हुआ। जैसे ही मैं खुश हुआ, वैसे ही इतना बुरा समय आ गया कि मैं यहाँ पहुँच गया था। यहाँ से इतने नीचे आ गया हूँ कि अब उठना इतना मुश्किल हो गया है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करा था कि मैं काफ़ी, अब देखो काफ़ी टाइम, छोटी सी एज से मैं इतना परेशान था। तो और मैंने कभी भी ऐसा वो नहीं करा कि दूसरों को परेशानी देनी है, अपने घर वालों को परेशानी देनी है। अपनी लाइफ में जो भी ख़रीदना है अपने पैसों से ख़रीदना है। ये फ़ोन हो गया, ये कपड़े हो गए, जितनी भी चीज़ें आपको पास मेरे पास दिख रही हो, मैं अपना खर्चा खुद से उठाता हूँ, खुद से कर रहा हूँ छोटी सी एज से। और पहले आप लोगों को पता है, पापा की सरकारी जॉब थी और अच्छी खासी उनकी सैलरी भी थी। और मेरे पापा ने पूरी ज़िंदगी भर हर किसी के लिए मदद की है, हर किसी की हेल्प करी है, हर किसी के लिए अच्छा करा है। और एंड में हमें ही ऐसे दिन देखने के पड़ रहे हैं। मतलब भगवान भी क्या ख़तरनाक वो करते हैं ना, कि
जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, किसी के लिए बुरा नहीं करा, उसके साथ ही हमेशा बुरा करते हैं। मेरे पापा ने हर किसी के लिए बहुत अच्छा करा। हम दिल्ली में रहा करते थे, हमारा घर था वहाँ पे, तो जितने भी लोग आते थे वो हमारे यहाँ रहा रहा करते थे, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे कुछ भी हो। मेरी मम्मी ने सबका बहुत ध्यान रखा, सबको पाला पोसा, सबके लिए सब कुछ करा, ऐसा कुछ वो नहीं करा। मेरे पापा ने भी एंड में भगवान ने हमको ही ऐसे बुरे दिन दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब फिर आप बोलते हो कि भगवान पे भरोसा रखो, और हमने आज तक कभी भगवान पे भरोसा नहीं छोड़ा। फिर जब मैं अपनी सबसे पहले मैं 2014 में सबसे पहले जो मुझे किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, जिसके लिए मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तब मैं 8th क्लास में था। तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो तब मैंने थोड़ा लाइटली लिया था। फिर आप लोगों को मैंने वो पिछली वीडियो में शेयर करा था कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पुरानी बातें भूल जाते हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ कि तब से मैं ये फेस कर रहा था। फिर उस टाइम पे पापा की अच्छी सैलरी थी, पापा की अच्छी जॉब थी, तो सब कुछ अच्छे से होता था। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था, 9th 10th 11th 12th कॉलेज, तब तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया, सब कुछ करा, अपना खर्चा खुद से उठाया, क्योंकि मैं चाहता कुछ प्रॉब्लम ना करे। फिर लॉकडाउन के टाइम पे पापा की जॉब छूट गई, जिस कारण हम लोगों को बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखनी पड़ी। आज तक मैं मतलब ऐसा कभी वो मेरे पापा ने मेरे लिए सारी चीज़ें करी है, हर चीज़ दिलाई है, बचपन से लेके बड़े तक। एक इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छा ट्यूशन दिलाया, मतलब हर चीज़, जो चीज़ चाहिए हर चीज़, मतलब मेरी सारी ख्वाहिश पूरी करी गई है। मतलब इतने मेरे बड़े भैया, मेरे बीच वाले भैया की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करी, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी। लेकिन क्योंकि मैं कैपेबल भी था, मैं हर चीज़ करता था, और मैंने खुद से फिर अर्न करना स्टार्ट करा, तो अपने घर वालों से कम पैसे लेता था। फिर इस बीमारी ने तो वैसे ही परेशान कर रखा था कि कैसे होगा क्या होगा। मेरे घर वाले भी इतने टाइम से परेशान थे, क्योंकि कभी हॉस्पिटल में जाना आना जाना, कभी कुछ कितना पैसा लग जाता है, इतना दिमाग ख़राब होता है। फिर पापा की लॉकडाउन के टाइम पे जॉब छूट गई, और फिर हम प्रॉब्लम में आते रहे। फिर पापा ने हमारे भले के लिए नमकीन की फैक्ट्री खोली थी, और वो बहुत ही चल रही थी। 2021 में बहुत ही बड़ा चल रही थी, मतलब इतनी अच्छी चल रही थी कि बहुत, मतलब यहाँ से कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देहरादून, हर जगह बिक रही थी। बहुत अच्छा चल रहा सब कुछ। कुआंवाला में खुल रही थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। पता नहीं क्यों भगवान ने हमारी इतनी परीक्षा लेनी सोची, और फिर वहाँ पे ऐसा हुआ कि आपको पता है पापा को कोरोना के टाइम पे इतना खतरनाक कोरोना हुआ था कि वो एडमिट थे, और डॉक्टर ने हाथ छोड़ दिए कि वो नहीं बचेंगे। तो वहाँ से फिर हमारी फैक्ट्री संभालना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो वहाँ से फिर वो फैक्ट्री का धीरे धीरे कम हुआ, और आज फैक्ट्री हमें मजबूरन बंद करनी पड़ गई। ये बात मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं करी, बट मैंने कहा चलो शेयर करते हैं। आप लोगों को हर चीज़ पता होनी चाहिए, तो मैंने कहा आज की वीडियो में हर चीज़ अच्छे से बताएंगे कि मुझे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है। अब देखो, फिर उसके बाद अब मैं अपनी बीमारी से पर्सनली वो कर रहा था। आपको पता है, अपनी दवाइयों के लिए जो मैं पैसे लाता था, वो मैं जो ट्यूशन पढ़ा के पैसे आते थे उनसे अपनी दवाई लाता था। और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मेहनत नहीं करी है, या ठीक है, और जो यूट्यूब से पैसा आता था उससे अपना दवाइयों का खर्चा निकाला, अपना सब कुछ निकाला है, ताकि अपने घरवालों को परेशानी ना दूँ और खुद से करूँ। रही बात, काफ़ी सारे कमेंट आ रखे थे कि आप अगर आप डिप्रेशन में थे तो आपने अपना ट्रीटमेंट टाइम पे कराना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा है। क्योंकि देखो, मैं फिज़िकली बहुत सफ़र कर रहा था, तो वो मेंटली भी इफ़ेक्ट करता है। तो उसने मेरे को मेंटली इतना इफ़ेक्ट करा कि आज ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण मुझे इतना खतरनाक हुआ। आप लोग जानना चाहेंगे कि मुझे क्या बीमारी हुई, एग्जैक्टली क्या हुआ था रांसी गाँव में और क्या नहीं हुआ था, तो मैंने कहा आज आपको सब कुछ बताते हैं। अब जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, मैं अपनी लाइफ़ के सबसे बेस्ट पॉइंट पे था। इतना अच्छा पॉइंट मतलब आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं आया। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, मतलब मैंने सोचा कि चलो अब तो सबसे बेस्ट पॉइंट पे हूँ अपनी लाइफ़ के, और क्या चाहिए। तभी पता नहीं कैसे जो मेरी मेंटल हेल्थ थी वो काफ़ी टाइम से ख़राब थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका जो मैं परेशानी झेल रहा हूँ वो आगे मेरे को झेलनी पड़ेगी। तो रांसी गाँव में जब मैं पहले मैंने गेस्ट वगैरह अटेंड करे, उनको खाना खुना खिलाया, सब कुछ करा। उसके बाद मैंने क्लास ले रहा था, इंग्लिश की क्लास ली मैंने। और मतलब सुबह से तो मैं मैनेजमेंट कर रहा था कि कॉल वगैरह कर रहा था, और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। तो खुश था कि चलो बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसी दिन मेरे 5000 फॉलोवर हुए थे, और मैंने कहा अब सेलिब्रेट करेंगे। उसी दिन मतलब यूट्यूब का सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उसी दिन सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। बच्चों की इंक्वायरी आ रही थी, और अनुज का होम स्टे की भी अच्छा चल रहा था सब कुछ। अनुज के यहाँ पे सब कुछ मैं हैंडल कर रहा था, और सब लोग, बुकिंग आ रही थी, वो बुकिंग एक्सेप्ट कर रहे थे मेरी बात सुन के। मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ मैं कन्विंस कर पा रहा हूँ सबको, सब कुछ ऐसा चल रहा है। अनुज भी बहुत खुश था, चाचा जी सब लोग बहुत खुश थे, चाची, दोनों चाची, सब लोग बहुत खुश थे कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन वही ना, जब मेरे साथ अब आप बोल रहे हो कि नज़र वगैरह कुछ नहीं होती है, तो सोचो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तभी ये सब क्यों हो रहा।
मैं तो मानता हूँ भाई किसी ने पता नहीं क्या नज़र लगाई है, या अब हम गढ़वाल से, उत्तराखंड से हैं, तो हमारे यहाँ देवी देवता वाला सीन भी होता है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा वो भी है। और हमारे यहाँ मानते हैं कि कोई किसी के लिए कुछ कर देता है, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये सब भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ़ के सबसे बेस्ट, वो दिन मेरा लाइफ़ का सबसे बेस्ट दिन था, शाम तक क्लास ली मैंने, उसके बाद खाना खाने की बारी आई, मैं क्लास ले रहा था। उसके बाद मैंने बोला चलो, क्लास भी ख़त्म हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मैंने कहा चलो सब कुछ अच्छे चल रहा है, और मतलब बेस्ट डे था मेरा। मैं उस दिन सोचने वाला था कि आज, मैं वीडियो के एंड में बोलने वाला था आज मेरा बेस्ट डे है लाइफ़ का, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा। उसी के बाद जब मेरे खाना खाने की बारी आई, तो मुझे एकदम से अटैक पड़ा, और जिस कारण वहाँ पे सब लोग डर गए। मतलब मैंने आवाज़ निकाली और वो लोग डर गए कि इससे क्या हुआ, और बेहोश हो गया, आँखें ऊपर चली गई, आँखें बंद हो, आँखें खुली नहीं रही थी, दाँत बंद हो गए। तो उन लोगों को लगा कि अब नहीं बच पाऊँगा, कि उन लोग, वो लोग सब लोग डर गए। तो उन्होंने घर में कॉल करके क्या करना है क्या नहीं। मम्मी तो मम्मी का रो रो के हाल ख़राब, पापा परेशान में, बंटी भी परेशान में कि क्या हो रहा है, भैया लोग, दीदी लोग, सब लोग परेशान हो गए, भाभी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, इतनी दूर हूँ गढ़वाल में। फिर कोलपाड़ी में ये लोग, सब लोग आ गए। मेरे को इतना हल्का हल्का याद है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, हल्का हल्का देख रहा था मैं, हल्का हल्का पता चल रहा है क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि लेकर के, मैंने उनको मना करा, मेरे को मत लेके जाओ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर ये मेरे को नीचे लेके जाएंगे गाड़ी में, मुझे कुछ हो गया तो मैं नहीं बच पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर यहाँ रखेंगे, यहाँ कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो फिर वो मुझे पहले श्रीनगर, पहले ऊखीमठ, मैंने बोला ऊखीमठ में ले आ लो, ऊखीमठ में नहीं थे, फिर श्रीनगर लेकर के गए। श्रीनगर में इंजेक्शन वगैरह लगा, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उनको लगा मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो उन्होंने बोला मिर्गी के दौरे में तो ऐसा होता ही नहीं है, कि वो बस कुछ टाइम तक चलता है। फिर उसके बाद एम्स में लेके, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आप इनको एम्स लेके चल जाओ ऋषिकेश। तो ऋषिकेश लेकर के गए, और बीच में ना जो प्रदीप के पापा हैं, मतलब चाचा जी, उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा, उन्होंने मेरे को अपने मतलब सीने से बिठा के रखा, लेटा के रखा कि ध्यान देना। मतलब उन्होंने, उनको लगा कि कुछ हो जाएगा, तो उन्होंने इतना ध्यान रखा, वो बहुत अच्छे हैं। शायद अगर वो लोग मेरी मदद नहीं करते तो मैं नहीं बच पाता। तो फिर वो मेरे को एम्स लेके गए। तो एम्स में वहाँ फिर डॉक्टर वगैरह आए, तो डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ, तो उन्होंने पता करा फिर क्या हुआ, तो उन्होंने बताया था कि मुझे अटैक पड़ा था। अब अटैक किस चीज़ का पड़ा था, वो पैनिक अटैक पड़ा था। अब देखो, पैनिक अटैक क्या होता है, मेरे को लगता था, मेरे को आज तक नहीं पता था, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों नहीं पता थी, क्योंकि मैं जिस जिसको बता रहा हूँ सबको ये बात पता थी। मतलब मैंने जिन जिनको बताया पैनिक अटैक के बारे में, वो बहुत डर गए, बहुत घबरा गए, कह रहे ध्यान रख, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। जब मुझे लगता था पैनिक अटैक क्या, मैंने सुना था पैनिक अटैक क्या होता है, क्योंकि मैं था डिप्रेशन में, तो मुझे पता था कि चलो यार एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें होती है, और धीरे धीरे करके टैकल कर लेंगे और ठीक हो जाएगा, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे। और मैं करता भी था, मैंने कहा ठीक हो रहा है, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, होने लग गया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो पैनिक अटैक के बारे में मुझे नहीं पता था कि पैनिक अटैक बहुत इंटेंस होता है। मुझे लगा पैनिक अटैक क्या होता है, एक इंसान घबराएगा या रोएगा ज़्यादा से ज़्यादा और हो गया ख़त्म। लेकिन पैनिक अटैक जब मेरे को हुआ, जब मुझे पता चला, जब डॉक्टर ने मुझे समझाया, मैंने डॉक्टर को बोला कि पैनिक अटैक कितना खतरनाक होता है। तो डॉक्टर जो थी वहाँ पे, एक नर्स थी, तो वो मुझे पहले डांट रही थी कि तुम मेरे भाई की एज का है और तेरे को अभी से ऐसा हो रहा है कि इतना ओवर थिंकिंग क्यों करी, इतना स्ट्रेस क्यों लिया, कि हर चीज़ की शेयर करनी चाहिए, और ऐसा टेंशन लेने का क्या हो गया, और कि अगर आपकी डिप्रेशन की दवाई चल रही थी तो आपको खुश रहना चाहिए, ये वो है वो। थोड़ा मतलब ये था कि मैं थोड़ा घर की प्रॉब्लम्स के कारण ज़्यादा सोच रहा था, ज़्यादा वो कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए ये सब थोड़ा इफेक्ट हुआ। तो उन्होंने फिर मेरे को, उन सिस्टर जो नर्स थी, वो डॉक्टर थी, नर्स भी नहीं थी, डॉक्टर थी, उन्होंने समझाया मुझे कि ऐसा होता है कि पैनिक अटैक बहुत भयंकर होता है, कि कहीं कहीं किसी किसी की तो डेथ भी हो जाती है, किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि जो बहुत टाइम से परेशानी में झेल रहा है, और एकदम से इसका वो बहुत लेट में, कभी कभार बहुत लेट में इसका इफ़ेक्ट निकलता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक आया हो, इंसान मतलब सांस रुक जाती है, दम घुटने लग जाता है, और मतलब बॉडी पेन, सर दर्द, और मतलब ऐसा होता है खतरनाक कि सांस रुक जाती है। मतलब बचना बहुत किसी किसी का मुश्किल होता है, और आपकी बॉडी तो वैसे ही वीक है, तो आप तो बिल्कुल ही नहीं बच पाते, आपकी किस्मत अच्छी है कि बच गए। तो मतलब अब ये मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान जब बुरा चाह रहे हैं तो भगवान अच्छा भी कर दे रहे हैं, बचा भी दे रहे हैं, हर चीज़ कर दे रहे हैं। मतलब भगवान थे, भगवान ने मेरा ध्यान रखा तभी मैं बच पाया। प्रदीप और थे, चाचा चाची थे, अनुज और थे, वो सब थे, तभी मैं बच पाया। लेकिन फिर भी भगवान है, मतलब मैं ये मान रहा हूँ। बट स्टिल कि जब अच्छा लाइफ का पार्ट चल रहा है तभी ये सब चीज़ हो रही है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ दिन में हॉस्पिटल जाना था, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो शायद मैं कल हॉस्पिटल जाऊँ, कुछ पता नहीं, और वहाँ क्या पता एडमिट होना पड़े, कुछ भी नहीं पता है। वो लोग फिर डॉक्टर दिल्ली के लिए भी एडवाइस करते कि दिल्ली एम्स में चले जाओ एक बार। अब पता नहीं क्या होता है। अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे अरे ये तो पागल हो गया,
क्योंकि मुझे पता है ना, जब ये चीज़ मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में पता चली थी आज से कुछ साल पहले, तो उन्होंने एक टैग दे दिया था मेरे को, एक टैग दे रखा था कि वो उनका बेटा तो पागल है, ठीक है। तो चलो खैर, लोगों की बातें नहीं सुनते, लोगों से बातें ज़्यादा वो नहीं करते, क्योंकि ये टाइम नहीं है। आपको पता है, जैसे ही मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ ना, तो मेरे नसों में ऐसा दर्द हो रहा है, इतना भयानक। और मैंने आपको बताया ना, मैं अगर इसको और ऊपर खींच दूँगा तो ऐसा दर्द हो रहा है, क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा, चलने में, खड़े होने में, लेटने में बहुत दर्द हो रहा है। इतनी मतलब ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं। और कुछ कमेंट आए थे मेरे को, 4-5, मतलब इतने सारे कमेंट और व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि पहले तो अपना नंबर लगाओ, ठीक है। तो नंबर तो मैं अपने यहाँ लगा दूँगा, बट मैं कॉल वगैरह पिक नहीं कर पाऊँगा, तो आप कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, टाइम मिलते ही मैं रिप्लाई करूँगा। और कमेंट में ये भी आ रखे थे कि आप अपना गूगल पे का नंबर शेयर करो। कि एक ने तो मेरे को बोला कि आपको शेयर करना पड़ेगा, कि आपको आपके सब्सक्राइबर, मैं आपको ये कमेंट यहाँ पे डिस्प्ले पे लगा दूँ, आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो एक ने लिखा, आपको आपके सब्सक्राइबर की कसम है, अपना गूगल पे नंबर लगाओ या अपना QR कोड लगाओ, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको बहुत पहले से देख रहे हैं और हम आपकी परेशानी जानते हैं, इस चीज़ से हम भी गुजरे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो एक खतरनाक सी चीज़ बताता हूँ। अब बहुत से लोग ये वीडियोस देखेंगे, बहुत से मेरे रिश्तेदार देखेंगे, मेरे भाई बहन देखेंगे, मम्मी पापा देखेंगे, बहुत सारे लोग ये वीडियोस देखेंगे, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दोस्त के घर वाले हो। अब बोलेंगे कि यार इसने अपना QR कोड लगा दिया, इसने अपना गूगल पे कर दिया। क्या ये लोग इतने कैपेबल नहीं है कि ये इसका खर्चा उठा पा रहे हैं? क्या ये लोग ऐसा क्या है कि ये पैसे मांग रहे हैं? ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने बड़े बड़े यूट्यूबर देखे होंगे जो गूगल पे लगाते हैं अपना, जो गेमिंग वगैरह करते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर है, वो अपना गूगल पे लगा के, साइट पे गूगल पे का QR लगा करके गेम खेलते हैं, ठीक है। वो कुछ लोग क्या है, स्ट्रीमिंग करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग, कुछ लोग क्या है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मतलब हर कोई लगाता है, ठीक है। वो हो गया कि एक एज अ फैन सपोर्ट है, वो एक बड़ी चीज़ है कि भाई हर चीज़ हर के। लेकिन अगर कोई मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली का, या कोई मेरी तरह जो परेशानी में वो डाले, तो लोग बोलते हैं कि यार ये तो पैसे मांगने लगे। मतलब इतने गँवार लोग भी हैं जिन पे बिल्कुल भी अकल नहीं है, जिन पे बिल्कुल दिमाग नहीं है, वो इतने गँवार हैं, छोटा सा दिमाग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। वो अब मैं बता रहा हूँ, जैसे जो वीडियो देखेंगे वो बातें बनाना स्टार्ट कर देंगे, अरे उनका बेटा तो ऐसी ऐसी वीडियो बनाता है। वो आज तक उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी कि मैंने जिनसे मेहनत करी है, आज तक उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी होगी, आज तक उन्होंने मेरे को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करा, कभी भी मेरे लिए अच्छा नहीं बोला होगा। लेकिन जैसे वो ये वाली वीडियो देखेंगे, वैसे ही बोलेंगे, अरे यार ये तो फिर ये QR कोड लगाने लग गया, ये तो ये लगाने लग गया। तो कृपया करके ना अपनी सोच बदलो, ये मेरे आसपास के लोग ही हैं, कृपया करके अपनी सोच बदलो, और जिसको दिक्कत है वो मुझे मैसेज करो, मुझे कॉल करो। मेरे घर वालों को मत करो परेशान, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे से परेशान है, ठीक है। मेरे परिवार वालों को मत करो परेशान, और मैं किसी को परेशानी नहीं देना चाहता। मैंने एक चीज़ आज से डिसाइड कर ली है, जो मेरा इस बीमारी में, जो मेरा इस बुरे समय में साथ देगा, मैं उसको हमेशा याद रखूँगा। जो नहीं देगा, मैं उससे अपने रिश्ते तोड़ दूँगा, चाहे मेरे घर वालों से बात करे ना करे, क्योंकि मेरी लाइफ़ अलग है। एट द एंड मैं अकेले हूँ। तो मैंने सोच लिया है कि चाहे मेरे भाई बहन मेरे से बात करे या ना करे, चाहे मेरे रिश्तेदार मेरे से बात करे ना करे, चाहे मेरे दोस्त लोग मेरे से बात करे ना करे कि यार ये तो ऐसी वीडियो, तो वैसी वीडियो बनाता है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो मेरे पड़ोस में, चाहे मेरा कोई भी हो। मेरे दोस्त है, सचिन मेरा अच्छा दोस्त है, सपना, गनवीर, बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो बिल्कुल है कि भाई तू कुछ भी कर, कि तू अपना, मेरे को तो मेरे दोस्त लोग ऐसे में बोल रहे हैं कि भाई तू QR कोड नहीं लाएगा तो हम तेरे लिए वीडियो बना के डालते हैं। लेकिन पता है डर किस चीज़ का है? हमें डर है हमारे आस-पास के लोगों से, यार वो लोग क्या कहेंगे? हम वहीं बस वहीं बैठ जाते हैं ना, वहीं सीमित रह जाते हैं कि यार वो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या बोलेंगे? लोग क्या करेंगे? मेरी मम्मी ने वो कमेंट पढ़े, तो मेरी मम्मी मेरे पास आई कि शिवम QR कोड मत लगाना, शिवम अपना गूगल पे नंबर मत लगाना। क्यों? क्योंकि लोग उनको बोलेंगे कि तेरा बेटा तो ऐसा काम करता है, ठीक है? लोग भाभी को परेशान करेंगे, लोग भाभी के रिश्तेदारों को परेशान, मतलब भाभी ससुराल में, वही गौरव भैया के ससुराल में उनको परेशान करेंगे कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। बट वही लोग क्या अपनी सोच, ये गँवारपन को ख़त्म नहीं कर सकते? क्या वो अपनी सोच को नहीं चेंज कर सकते? कोई परेशानी में है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे मतलब अभी तक मेरे को नहीं पता चला है कि अभी क्या चल रहा है। रिपोर्ट्स आएँगी, जब प्रॉपर रिपोर्ट्स आ जाएगी तो तब पता चलेगा क्या है, ठीक है? लेकिन मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जब, अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं एक बुरा आदमी हूँ। लेकिन आज तक उन लोगों ने, किसी ने मेरी पूरी वीडियोज़ नहीं देखी, या कोई पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, वो नहीं देखे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ या मैं कितनी परेशानी में खुद से हूँ। आज तक नहीं देखी। बस उनको ये देखना है कि अरे यार ये तो ऐसा करता है, वैसा करता है। लेकिन मुझे एक चीज़ है, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरे सब्सक्राइबर का चाहिए, और मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि वो मुझे कॉल कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे को गूगल पे में मैं हेल्प करने के लिए भेज रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो से भी काफ़ी लोग आएंगे, मुझे पता है, सबका धन्यवाद। लेकिन कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अपनी सोच को बदलो, कृपया करके अपनी सोच बदलिए, ये जो गँवारपन है उसको कम करो, चाहे वो कोई भी हो।
दिक्कत है मेरे से कांटेक्ट करो, मेरे घर वालों को परेशान मत करो, क्योंकि ये मेरा चैनल है, मेरे घर वालों का चैनल नहीं है, मेरे नाम का चैनल है। इसीलिए मैंने अपना नाम भी चेंज कर दिया है, यमकेश्वर ब्लॉग से शिवम कृति ब्लॉग है, क्योंकि ये मेरा चैनल है, ये इसका हकदार मैं हूँ। ये फ़ोन मैंने अपने पैसों से लिया, इस यूट्यूब के पैसों से लिया, जो मैं रोज़ वीडियो डाली है, जो पैसा आया है उनके उससे। ये ट्राईपॉड अपने पैसों से लिया, ये कपड़े, ये टोपी, इवन ये जो पीछे कूलर दिख रहा है ये भी मेरे पैसों का है, सब ये लाइट जो है वो भी मेरे पैसों की, सब मेरे पैसों का है, सब मेरी मेहनत का है। लेकिन आज मैं परेशान हूँ, आज मैं अगर सफ़र कर रहा हूँ तो मुझे इससे बाहर निकलना है, ठीक है, मुझे ही सब कुछ करना है। तो जैसे कि कमेंट आ रखे थे कि आप QR डालिए, नंबर डालिए, तो मैं अब आप सब लोग बोल रहे हो, और मेरे को एक कमेंट जो मैंने बोला कि सब्सक्राइबर की कसम है, तो आप लोग तो मेरे लिए सब कुछ हैं। तो यहाँ पे मेरा नंबर भी है, यहाँ पे मेरा QR भी है, जिसको मदद, जो मेरी मदद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बाकी मुझे और किसी से लेना देना नहीं है। बाकी ज़्यादा नहीं बोलते हैं। बाकी बहुत से लोग बोल रहे कि वीडियो में आंटी जी को दिखाया करो, तो मम्मी को कैसे दिखाऊं मैं खुद, वो बहुत परेशान है मेरे कारण, घर वाले बहुत परेशान है मेरे कारण। तो देखते हैं कैसे होता है सब कुछ। अब रोने से तो क्या ही हो जाएगा, बट फिर भी इतनी परेशानी है, तो पता नहीं भगवान कब अच्छा दिन दिखाएंगे। कुछ हमेशा मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है भी कोई समझ में नहीं आता है। मैंने हमेशा हर किसी की मदद करी, हर किसी के लिए अच्छा करा है, और एंड में मुझे ही झेलना पड़ रहा है। अब ये भी है ना, मैं तो रोता हुआ अपने आप को दिखा दूंगा तो बोलेंगे ये वीक है, लड़के रोते नहीं हैं, और फिर वो लोग जो है वो बोलने लग जाएगा अरे इनका बेटा तो वीडियो में रोने लग जाता है, इनका बेटा तो ये करता है। लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि वो कितना परेशान है। चलो खैर, रोने से तो कुछ होगा नहीं, मैं ना कंट्रोल करना चाहिए अपने को, हैंडल करना चाहिए। अब मेरे को आगे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशानी ये हो गई कि मेरे को मोनिका दीदी तो इतना डांट रही है ना कि अगर तूने कुछ उल्टा बोला, या मतलब ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को मोनिका सिल्वर दीदी का भी मैसेज आया था, मोनिका सचवान दीदी का भी मैसेज आया था कि अपना ध्यान रखना, जो भी होगा बताना। बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे मुझे नहीं पता है कि वो कह रहे हैं एम्स में जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली जैसे अनजान शहर में जाना पड़ेगा, वहाँ मुझे एडमिट होना पड़ेगा, वहाँ तो कोई भी नहीं है, वहाँ कैसे होगा पता नहीं। अब मतलब समझ में नहीं आ रहा है ना कि सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरी एज ही क्या है सब झेलने की, ठीक है। तो वहाँ जाके भी देखना है अभी, अब कोई ऑपरेशन ना हो, कोई ट्रीटमेंट ना होगा भी तो पता नहीं क्या, अभी रिपोर्ट्स आएगी क्या हुआ है क्या नहीं है, ब्रेन में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। बस दोस्तों, आप लोग अब अपडेट जानना चाहते हैं रोज़, तो मैंने कहा आप लोग से शेयर करेंगे, और ये वीडियो भी 1-2 दिन बाद ही आएगी, क्योंकि आराम से एडिट होगी। लेकिन मैं रोज़ ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगा, रोज़ वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। आप लोग मेरा साथ देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो मैं बाबा केदार के पास जाऊँगा, और आप सबके लिए, आप सबके नाम का प्रसाद चढ़ाऊँगा, अपने नाम का प्रसाद चढ़ाऊँगा। तो मैंने भगवान से वो कर रखा है, हमारे यहाँ चढ़ा निकालना बोलते हैं ना, तो वो कर रखा है कि जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो सबसे पहले बाबा केदार के पास जाऊंगा, और वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप सबके नाम का भी, अपने नाम का भी, कि मैं बस ठीक हो जाऊं। बाकी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए। लोगों से मतलब नहीं रखेंगे, लोगों को जो बोलना है बोल, जिसको बुरा बोलना है बोलने दो। मैंने सोच लिया आज से, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसको जैसा लगता है बोलने दो। बस मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे ठीक होना है। बस मुझे एक सबसे बड़ा डर मुझे लग रहा है कि अगर मतलब कुछ हो गया, अगर वैसे ही दिमाग से रिलेटेड कुछ है, अगर कुछ हो गया, और अगर मैं आउट ऑफ माइंड हो गया, मैं पागल हो गया, तो मेरी मम्मी का क्या होगा, मतलब उनको कौन देखेगा। क्योंकि भैया भाभी हैं, लेकिन मेरी मम्मी के लिए सब कुछ मैं ही करता हूँ, जैसे कि कपड़ों से लेके सब कुछ हो गया। अब भाभी आ गई, भाभी मतलब इतनी प्यारी भाभी मिली है मुझे, वो सब कुछ संभाल रही है। लेकिन हर चीज़ मैं करता हूँ मम्मी के लिए, कि मम्मी आज ये कपड़े पहनेगी, मम्मी आज वो पहनेगी, मतलब शादियों में या सूट में या उस सब में, फिर मैं नहीं रहूँगा तो फिर चलो, ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं। आप लोग अब मेरे को डांटोगे, ठीक है। तो फिर दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सपोर्ट के लिए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, और जल्द से जल्द सब कुछ ठीक होगा बस।